Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about Udit Narayan's problematic behavior. Past में फीमेल सिंगर्स के अराउंड इनअप्रोप्रिएट वे से बिहेव करना या धोखा देना हो, झूठ बोलना हो, ये सब करते हुए वो नजर आए हैं। इवन केस भी उनके ऊपर लगा है जहाँ पे शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अभी उदित नारायण के बारे में सडनली बात इसलिए हो रहा है बिकॉज रैंडमली ही किस्ड अ फीमेल फैन। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वाज कि एक फीमेल फैन थी जो उदित जी के साथ फोटो लेना चाहती थी एंड वो अपना फोन लेके आई थी। फोटो खिंचाते वक्त उस फीमेल फैन ने उदित जी को उनके गाल पे किस किया एंड दिस बिहेवियर वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी है दैट डजंट मीन आपको हक मिल जाता है उनको टच करने का, किस करने का। इट गोज विदाउट सेइंग कि फीमेल्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज सामने वाला सेलिब्रिटी एक मेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक पास मिल जाता है उसके चीक्स को किस करने का या उसको हक करने का या टच करने का। तो यहाँ पे वो जो फैन थी वो गलत थी। बट उदित नारायण के केस में उन्हें बैकलैश इसलिए मिल रहा है बिकॉज ये चीक किस के बाद उदित जी ने लिप किस इनिशिएट किया। ये क्लिप आप देखो, यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर कि उन्होंने टर्न किया एंड फैन के लिप्स पे किस किया। स्लो मोशन में प्रॉपरली इफ यू सी तो वो लड़की का पोजीशन सेम था, वो नहीं हिल रही थी। उदित जी ने अपना फेस टर्न किया एंड ये लिप किस इवन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। एंड ये इसलिए आई एम पॉइंटिंग आउट क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इवन लड़की ने भी अपना हेड टर्न किया फॉर द लिप किस। तो एटलीस्ट ये क्लिप में तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा। अभी ये जो भी हुआ इसमें दोनों भी गलत है। जस्ट दैट वो फीमेल क्योंकि फेमस नहीं है तो उसको उतना बैकलैश नहीं मिल रहा इंटरनेट पे। अगर होती तो उसको भी कॉल आउट किया जाता। ऑल्सो कुछ कॉमेंट्स थे जिसमें ये लिखा जा रहा था कि लड़की ने पहले विदाउट कंसेंट किस किया तो उदित ने भी बिना पूछे लिप पे किस कर दिया। ये बोल के लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। देखो दोनों के एक्शंस यहाँ पे गलत है। आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते कि उसने गलत किया तो मुझे भी फ्री पास मिलता है गलती करने का। आप कैसे रिएक्ट करते हो उस चीज से आपका पर्सनालिटी समझ आता है। एनीवेज लेटर ऑन ये समझ आया कि ये जो इंसिडेंट हुआ था वो कुछ महीने पहले का है। जस्ट दैट अभी जाके वो सर्कुलेट हो रहा है। फिर रिसेंटली इस केस को जस्टिफाई करते हुए उदित नारायण ने एक स्टेटमेंट दिया सेइंग दैट कि देयर इज अ डीप प्योर एंड अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन माय फैंस एंड आई। व्हाट यू सॉ इन द सो कॉल्ड स्कैंडलस वीडियो वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ the love between my fans and I. They love me, I love them back even more. Also ये फीमेल फैन के साथ जो मूवमेंट देखने मिला उस दौरान आप ये बोल के डिफेंड कर सकते हो उदित जी को कि पहले फीमेल फैन ने किस किया। बट और भी मोमेंट्स उस दिन के देखने मिले जहाँ पे दूसरे फैंस जब फोटो खिंचाने जा रहे थे तब सामने से उदित नारायण उनको गाल पे किस कर रहे हैं। अभी ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर सिर्फ फैंस के साथ नहीं बट सेलिब्रिटीज के साथ भी देखने मिला। फैंस के केस में ही कैन से कि अरे फैंस आर ऑल्सो डेस्परेट, उनको प्रॉब्लम नहीं है तो ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बट वॉट अबाउट अदर फीमेल सिंगर्स हु आर नॉट दैट डेस्परेट एंड हु आर नॉट गोइंग क्रेजी टू किस उदित नारायण। स्टिल सामने से उनपे पाउंस किया जाता है, उनको किस किया जाता है। अलका याग्निक जी के साथ ये हुआ है। ये क्लिप है जहाँ पे शी इज सिंगिंग एंड उदित उनके गाल पे किस करते हैं। जब ये हो जाता है उसके बाद अलका याग्निक का एक्सप्रेशन नोटिस करना। देन दूसरे बार भी दिस हैपेंड एंड गाल पे जब किस किया जाता है उसके बाद अलका जी का फिर से रिएक्शन देखना। क्या ये बिहेवियर गलत नहीं है? प्लस शी इज अ मैरिड वुमन, व्हाई कांट यू जस्ट रिस्पेक्ट पीपल्स पर्सनल स्पेस। देन अलका याग्निक के साथ जो ये क्लिप्स देखने मिल रहे हैं उसको भी ये बोल के जस्टिफाई किया जाएगा यार अलका जी को इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, इस वजह से पब्लिकली आके उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। तो कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि इवन इफ किसी चीज से उन्हें प्रॉब्लम भी हो रहा है स्टिल एट टाइम्स वो चुप रहना प्रेफर करते हैं ये सोच के कि सीन क्रिएट नहीं करना। एट टाइम्स दे आर अफ्रेड कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाएगा इफ दे से समथिंग। एंड ये सारे क्लिप्स कुछ साल पुराने हैं, तभी टीवी पे ये सारे शो एयर होते थे एंड सोशल मीडिया पे इतना ये सब सर्कुलेट नहीं हुआ। देन चलो अलका याग्निक के केस में कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड सालों की फ्रेंडशिप है तो उन दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होगा, चलता होगा। ये सच है ऐसा नहीं लग रहा बट स्टिल लेट्स से हमने ये पॉइंट कंसिडर किया। तो अगर ऐसा है देन बताओ श्रेया घोषाल के साथ ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप है उनकी? वो ऑलमोस्ट उनसे 30 इयर्स छोटी है। स्टिल सिमिलर वे से उसको भी ट्रीट किया गया। वो अवार्ड दे रहे थे एंड ये मोमेंट पे ऐसा लगा कि श्रेया घोषाल की जगह किसी और को भी अवार्ड मिल रहा होता तो उनके साथ भी सेम चीज उदित नारायण करते, उसको किस कर देते। अभी जब श्रेया घोषाल को अवार्ड मिल रहा था आप देखना स्टेज पे जो दूसरी फीमेल खड़ी है वो कितने रिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट करी है, उसको टच ही नहीं हो रही ज्यादा। बट उदित जी को लगता है कि ओ वी आर हगिंग तो अभी हम किस कर सकते हैं। क्लियरली श्रेया घोषाल इज अपसेट विद दिस। वो अगर उस पॉइंट पे गुस्सा करती, चिल्ला देती तो वैलिड रहता बट उसने भी अपना जो इमोशन है वो कंट्रोल किया। आई एम प्रिटी श्योर वो इससे बॉदर हुई होगी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड ये सब ऑन कैमरा हो रहा है। इमेजिन हिज बिहेवियर ऑफ कैमरा। आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंड्स गाल पे वगैरह किस नहीं करते, कुछ लोगों के बीच में ये नॉर्मल होता होगा बट श्रेया घोषाल इतनी अच्छी फ्रेंड नहीं थी उनकी। इट इज लाइक वो दोनों कलीग थे। अगर आपका कोई कलीग है पॉसिबिलिटी आप उससे रोज बात करते होंगे बट यू विल नॉट अलाउ हिम और हर टू किस यू। ट्विटर पे लोग इसको कॉल आउट करते हुए लिख भी रहे हैं उदित हैज अ हिस्ट्री ऑफ सच प्रेडेटरी बिहेवियर एंड येट ही रिमेन्स स्कॉट फ्री, व्हिच इज शॉकिंग। व्हाट्स इवन मोर शॉकिंग इज दैट नन ऑफ द वुमेन स्लैप्ड हिम बैक आफ्टर द एक्ट। That is supposed to be normal initial reaction. Then इतना सब देखने के बाद भी अगर कोई एज कार्ड खेलने वाला है saying that कि old people are like this, they are very affectionate, they are very touchy, then don't do that.
महेश भट्ट के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जब हमने बात किया था, तब लेजिट लोग एज को लेके बोल रहे थे कि इतनी उम्र में जब लोग पहुंच जाते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो ये सब जब हो रहा था तब उदित जी का एज इतना भी ज्यादा नहीं था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके आसपास क्या हो रहा है। करंटली वो 69 ईयर्स के हैं। एंड श्रेया घोषाल को जब तक है जान ये फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। तो ये फिल्म 2012 को रिलीज हुई थी, तो मोस्टली ये जो अवार्ड फंक्शन है वो 2012 या 2013 का होगा। एंड उस ईयर में उदित जो है वो 56 ईयर्स के होंगे एंड श्रेया घोषाल 27-28 ईयर्स की थी, तो बहुत साल छोटी थी उनसे। अगर आपको याद होगा तो पास्ट में हमने जस्टिन बीबर के बारे में भी बात किया था कि कैसे एक लेडी उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी। एक अवार्ड फंक्शन में जस्टिन को अवार्ड दिया जा रहा था, बट बिकॉज वो एक मेल आर्टिस्ट है तो जब ये लेडी उस पर पाउंस कर रही थी, उसको किस कर रही थी, तब सब हंस रहे थे। वो मना कर रहा था, स्टिल ये लेडी उसको टच कर रही थी एंड दैट वाज वेरी शेमफुल। तो मेल हो फीमेल हो, किसके साथ भी आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। यहाँ पे उदित का एक पैटर्न देखने मिल रहा है जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये बिहेवियर करेक्ट है। ही कैन डू इट बिकॉज लोग उनके दीवाने हैं। इंटरव्यू में तो यही सब बोल के उन्होंने जस्टिफाई किया। लोग आपके फैंस हो सकते हैं बट दैट डजंट मीन कि सब आपको किस करना चाहते हैं। फोन में ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, स्टिल उनमें डर नहीं था। वो शादीशुदा है एंड ही फील्स कि लिप किस इज नॉर्मल। अपनी फर्स्ट वाइफ को भी ऐसे ही वो ट्रीट कर चुके हैं। उस वे में तो बहुत अगली हो गया था सब कुछ। हुआ क्या था कि 1984 में उनकी शादी रंजना से हुई थी, बट उस पॉइंट पे वो इतने फेमस नहीं थे तो लोगों को ये शादी के बारे में नहीं पता था। एंड वो एरा ऐसा था कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसा करते, शादीशुदा होते पर अपनी शादी के बारे में छुपा के रखते, दूसरों के साथ अफेयर करते। सिमिलर चीज उदित ने भी किया। तब वो 29 या 30 ईयर्स ओल्ड होंगे। शादी के 1 साल के बाद ही 1985 में उनको किसी और से प्यार हुआ जिसका नाम दीपा था। अफेयर शुरू हुआ एंड उसी साल उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इट इज नॉट क्लियर कि क्या दीपा को ये पता था कि उदित की ऑलरेडी एक वाइफ है या उनसे भी झूठ बोला गया था, छुपाई गई थी बातें। एनीवेज ये दूसरी शादी हुई। दीपा एंड उदित को एक बेटा हुआ जिसका नाम आदित्य नारायण है। एंड रंजना को जब ये बात पता चली तब वो बहुत ज्यादा अपसेट थी एंड ये दूसरी शादी के खिलाफ थी। तो रंजना का यहाँ पे साइड ये है कि उस दौर में उन्होंने उदित को बोला था कि वो उसको एक्सेप्ट करे, सबको उसके बारे में बताए, उनकी शादी के बारे में बताए। और अगर वो खुद से ऐसा नहीं करते तो वो सामने आके सबको बता देगी कि शादी उन दोनों की हो चुकी है एंड कैसे उसको धोखा दिया गया। और उस वक्त पे उदित का रिएक्शन ये होता कि उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा एंड अगर वो ऐसा करेगी तो वो खुद की जान ले लेंगे। ये बात रंजना ने रिवील की कि इसी वजह से कई साल तक शी केप्ट क्वाइट। बट इवेंचुअली एक दिन ऐसा आया जब उदित जो है वो पटना के एक होटल में स्टे कर रहे थे। कोई तो उनको वहां पे काम था एंड उसी समय रंजना कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को लेके उसके रूम में घुस गई एंड अपनी शादी को पब्लिक कर दिया। शी रिवील्ड एवरीथिंग। उस पॉइंट पे उदित ने ये सारे एलिगेशंस को डिनाई किया, सेइंग दैट ऐसा कुछ नहीं है एंड उनकी शादी नहीं हुई है रंजना के साथ। वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे कि वो उनकी वाइफ है। जिसके बाद रंजना का कहना था कि इतने लंबे वक्त तक वो चुप थी बिकॉज उसको डर था कि उदित कुछ कर देंगे खुद को। बट अभी शी हैज नो फियर एंड वो लीगल रास्ता लेगी। देन उसने वही किया, उसने कोर्ट में केस फाइल किया एंड काफी लंबे वक्त तक ये केस खींचता गया। बट एंड में रंजना जी के जो क्लेम्स थे वो सच निकले क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रंजना एंड उदित के बीच में जिसमें लिखा गया था कि उनको एज अ वाइफ वो एक्सेप्ट करेंगे। बट ये करने के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी एंड बच्चे हैं उनका लीगल स्टेटस कुछ चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। ये 2013 में कुछ सेटलमेंट हुआ था। उदित ने रंजना को एक्सेप्ट कर लिया। उस पॉइंट पे कई लोगों ने सवाल उठाया कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये दूसरी शादी फिर मानी ही नहीं जाएगी। तो इस पे ये रिस्पॉन्स दिया गया कि लास्ट 20 ईयर्स से एनी विच वेज उदित जी की जो दोनों वाइफ है रंजना एंड दीपा वो ऐसे ही रह रही थी। तो इतने साल बाद अगर केस को रिजॉल्व करना है तो ये एक बेटर सोल्यूशन है। अभी टेक्निकली ये सब कैसे हुआ, कैसे लॉयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया, वो डेप्थ में जब इस केस को पढ़ा जाएगा तब क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ जस्ट ब्रीफ में इस केस का एंड कंक्लूजन मैंने आपको बताया। प्लस आदित्य नारायण जो है वो भी एक्सट्रीमली रैश एंड एरोगेंट है। एक इवेंट के दौरान फैन को माइक से हिट किया एंड उसका फोन फेंक दिया। देन एक क्लिप में जब वो 30 ईयर्स ओल्ड थे तब ही वाज थ्रेटनिंग अ पर्सन जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। आदित्य एक्सेसिव लगेज कैरी कर रहे थे एंड इस वजह से एयरपोर्ट स्टाफ ने उनको समझाने का ट्राई किया। बट रिटर्न में ही गॉट वेरी एंग्री एंड स्टार्टेड शाउटिंग, सेइंग थिंग्स लाइक कि तेरी चड्डी नहीं उतारी तो मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं। फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं। यहाँ पे उनका एंटाइटलमेंट दिख रहा है। हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट की क्योंकि आदत पड़ गई है, तो रूल अगर किसने बता दिया तो गुस्सा हो जाने का। इट सीम्स एज इफ बेसिक मैनर ये लोग लैक करते हैं। इवन रैश ड्राइविंग की वजह से उन्होंने 2 लोगों को इंजर भी किया था। ही वाज अरेस्टेड आल्सो फॉर दिस, बट बाद में बेल मिल गया। तो एक तरफ उदित नारायण जो है वो एक्सट्रीम अफेक्शन दिखाते हैं, टची हो जाते हैं, लोगों को किस करते हैं, एंड दूसरी तरफ उनका जो बेटा है वो एक्सट्रीम एंगर दिखाता है। दोनों वियर्ड है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि उदित नारायण के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।